हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे जिसका कोर्स कोड है BCS 011 ब्लॉक 2 और यूनिट 8 यूनिट 7 तक हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। यूनिट 8 का नेम है कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, एल्गोरिथम, प्रॉब्लम, प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एलिमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एडिटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। अब इतना तो हमें पता ही है प्रॉब्लम क्या होता है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको अ, उस काम को करने में जो हमें अड़चने आ रही हैं, ठीक है, जो उस काम को करने के लिए हमें रोक रही है, वो सारी क्या है, हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसे हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, है ना, तो कंप्यूटर क्या करता है, उस चीज पे प्रोसेस करता है और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम उसको अ, मतलब ढूंढते हैं किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और उसको हम ठीक करते हैं। अब इसमें एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम होती है कि जैसे हमारी जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम जानते भी हैं ये बात तो, कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, इसका खुद का तो कोई दिमाग होता नहीं है, जैसा हम कह देंगे वैसा ही ये कर देगा। ठीक है, तो अगर जो हमारी ये कुछ स्टेप दिए होते हैं तो वो कुछ कंडीशंस को लेकर दिए हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम कभी स्टेम ये एल्गोरिथम्स बनाते हैं तो वो क्या होती है, प्रोसीजरल एल्गोरिथम, सॉरी सीक्वेंशियल एल्गोरिथम होती है, या फिर डिसीजन या सिलेक्शन या फिर रिपीटिशन। ठीक है, सीक्वेंशियल में क्या होता है, सभी चीजें क्या होती हैं, एक स्टेप बाय स्टेप किसी मैनर में एग्जीक्यूट की जाती हैं। ठीक है, और डिसीजन और सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, किसी भी एक्शन को, जो भी हमारे पास कोई एक्शन किया जा रहा है, जैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो एक्शन ले रहे हैं उसके कितने बेस्ट अल्टरनेटिव हैं उनको चूज करें। ठीक है, और उसके बाद रिपीटेशन, कई बार क्या होता है, एक या मतलब एक से ज्यादा बार, कई बार क्या होता है कि हमें कोई परफॉर्मेंस रिपीट करनी पड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कि अगर हम एल्गोरिथम्स बनाते हैं, ठीक है, तो एल्गोरिथम्स को समझने के लिए लैंग्वेज में लिखा जाता है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो लिखा जाता है किसी ऐसी लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि कंप्यूटर को समझ में आए। अब एल्गोरिथम्स तो हम अपने लिए बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रोग्राम बनाते हैं वो कंप्यूटर की ऐसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो कंप्यूटर को समझ में आए। ठीक है, उसके बाद जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये हम बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट्स में क्या होते हैं, डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि कहाँ पे हमें क्या चीज करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, द बेसिक फ्लो चार्ट सिंबल्स आर एज फॉलो। ठीक है, एंड और किसी भी चीज, मतलब किसी भी, अगर हम फ्लो चार्ट का स्टार्ट कर रहे हैं या एंड कर रहे हैं तो वो एक इस सिंबल से एंड होगा या फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर हम उसमें प्रोसेस कर रहे हैं तो वो इस सिंबल से होगा, इनपुट आउटपुट कर रहे हैं तो वो इस सिंबल से होगा, डिसीजन ले रहे हैं तो ये इससे होगा, अगर हम कोई भी डायरेक्शन दे रहे हैं तो वो एरोज के थ्रू होगा। कनेक्टर्स क्या करते हैं कि दो या दो पार्ट जो हमारे मतलब कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, किसी मतलब एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करना, ठीक है, वो हम इसके थ्रू दिखाते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास देखो एक प्रॉब्लम है हमारे पास, जो क्या है, टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन नंबर इज ओड और इवन। ठीक है, ये बताना है हमें, तो उसके लिए हमने एल्गोरिथम बनाई है। अब प्रॉब्लम तो हो गई हमारे पास, उसके लिए हमने एल्गोरिथम बनाई है। स्टेप वन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को स्टार्ट करेंगे। स्टेप टू होगा हमारे पास कि इनपुट लेंगे। अब हमें यही तो चेक करना है कि कोई भी नंबर मतलब या तो इवन है या फिर ओड है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इनपुट ले रहे हैं कोई भी नंबर n के उससे। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर फाइंड किया जाएगा, उस चीज से तो हमें पता चलेगा, है ना, आउट, सॉरी, रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द गिवन नंबर बाय 2, कि अगर हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमने मान लो 3 चूज किया है तो 3 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर उसका अब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसने बोला इफ रिमाइंडर इक्वल्स टू 0,
अगर रिमाइंडर 0 है देन प्रिंट हो जाए नंबर इज इवन। ठीक है, अब नंबर क्या प्रिंट होगा, ये तो प्रिंट होगा ही नहीं क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास एल्स, एल्स में जाएगा और उसके बाद ये देखेगा नंबर इज ओड, ये प्रिंट कर देगा और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये हमने अपने प्रोग्राम की एक एल्गोरिदम बना दी। ठीक है, इसके बाद हम इसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक इलिप्स बना देंगे जिसमें हमने स्टार्ट लिख दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का इनपुट लेंगे यूजर से, इनपुट ले लिया, उसके बाद में क्या होगी, इस नंबर पे प्रोसेसिंग होगी जिसको हमने रोम्बस में दिखाया, रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, एन और यहाँ पे परसेंटेज का साइन है। ठीक है, परसेंटेज, इसमें जो परसेंटेज होता है वो हमें ये बता, डिवाइड कर दिया इसको, और इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो क्या होगा, ये नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, अगर है तो ये नंबर इवन है, अगर नहीं है तो ये नंबर ओड है। मतलब मान लो अगर मैंने नंबर 5 लिया है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर देखा जा रहा है, ना कि इसका जो डिवीजन किया जा रहा है उसकी कोई वैल्यू, तो यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर देखेंगे। 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, तो यहाँ पे 2 पे चला गया, 4 चला गया ना, और हमारे पास क्या बचेगा, एक 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम रिमाइंडर देख रहे हैं, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो नंबर इवन है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो क्या है, नंबर ओड है। तो यही दो कंडीशंस हो सकती है, और तो हम इसके अंदर कोई कंडीशन अप्लाई कर नहीं सकते। तो अगर नहीं होगा तो ये इधर आ जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट नंबर इज एन इज ओड। ठीक है, और अगर वो यस कर देता है, पूरा डिवाइड हो जाता है और 0 आ जाता है, तो वो प्रिंट कर देगा प्रिंट नंबर इज इवन। ठीक है, और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये भी हमने एक एलिप्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया है, ये समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने एक कोड लिखा है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, सी लैंग्वेज में सबसे पहले हमने लिखा है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, फिर उसके बाद में वॉइड मेन करके लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, फिर प्रिंट करा रहे हैं हम यूजर से एंटर द नंबर, ये सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी नंबर जो है, ये जो है ये स्क्रीन पे आ रहा है ताकि हमारे यूजर को पता चले कि उसको प्रिंट क्या करना है ना। तो वहां पे क्या आएगा, एंटर द नंबर, उसके बाद वो क्या करेगा, जो एंटर किया गया नंबर वो क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा। ठीक है, और उसके बाद में वो देखेगा, अब यहाँ पे जाएगा और यहाँ देखेगा कि क्या ये नंबर जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो प्रिंट कर देगा दिस नंबर जो भी नंबर हमने यहाँ पे लिखा है, यूजर से प्रिंट कराया है, इनपुट लिया है, अगर वो ठीक है, 0 मतलब आ रहा है डिवाइड करने के बाद, तो इवन आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन, वही नंबर। ठीक है, उसके बाद एल्स में जाएंगे, अगर नहीं होता है, अगर 1 आ जाता है तो एल्स में चला जाएगा, है ना, फिर इसको प्रिंट कर देंगे, जो भी नंबर है वो ओड है। तो यहाँ पे मैंने एल्गोरिथम भी बता दी, फ्लो चार्ट किस तरह से बनेगा, और हमारा सी प्रोग्राम में किस तरह से हमारी ये जो प्रोग्रामिंग होगी वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ह्यूमन बींग्स ऑन, मतलब अगर हम किसी भी ह्यूमन बींग से जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, तो हमारे को क्या होता है कि कुछ एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है और कोई एक मीडिया की ज़रूरत होती है ना। कोई लैंग्वेज, अगर किसी को हिंदी आती है तो हिंदी में ही बात करेगा वो। ठीक है, तो बात करने के लिए क्या होना चाहिए, या तो वो पेंसिल से लिख के बात कर रहा है, या फिर वो बोल के बात कर रहा है, यही दो मीडिया हो सकते हैं, या फिर इशारों से बात कर रहा है, 3 हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होता है कि जो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसको भी समझने के लिए कुछ लैंग्वेजेस चाहिए, वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो हमारे कंप्यूटर को आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एलिमेंट्स तो हमारे पास होते ही होते हैं। ठीक है, वेरिएबल है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें हम अपनी वैल्यूज को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कर दिया जैसे कि इंट, ठीक है, इंट इक्वल्स टू जो भी है हमारे पास ए लिख दिया। ठीक है,
और 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो मैंने बी भी लिख दिया। तो ये क्या हो गए हमारे वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं कुछ, और कुछ डाटा टाइप होते हैं। जैसे इंट जो है वो हमारा क्या है, एक डाटा टाइप है। कैर क्या है हमारा, एक डाटा टाइप है, ठीक है। और उसके बाद है एरे। एरे क्या होता है हमारे पास, 2D एरे, 3D एरे, ठीक है, जिसमें हम एरे की फॉर्मेट में अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है। और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं कि जब हम अपने वेरिएबल्स को, ठीक है, अपने कांस्टेंट को, अपने ऑपरेटर्स को, सबको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, और किसी ऐसे सिंटेक्स में लिख देते हैं, तो उसको क्या मतलब एक्सप्रेशंस हो जा, वो क्या होते हैं उसके एक्सप्रेशंस होते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंडीशन, मतलब इसका सीधा सा अर्थ है कि जैसे कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें हमारी एक्सप्रेशंस में आते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास कंडीशन। कंडीशन में क्या है, इफ एल्स की अभी हमने लगाई हुई थी, इफ एल्स कंडीशन, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हमारा जो ये प्रोग्राम है, जो भी हमने जो वैल्यू एंटर कराई थी यूज़र से, वो 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, तो उसमें हमने कंडीशन लगाई थी ना कि अगर हो रही है तो प्रिंट हो जाएगी ये इवन नंबर है, अगर नहीं हो रही तो वो प्रिंट हो जाएगी वो ऑड नंबर है, ठीक है। लूपिंग में क्या होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू, ठीक है, डू वाइल लूप, ये सारे क्या होते हैं हमारी लूपिंग में होता है। जैसे कि हमारे को एक ही कंडीशन को दोबारा 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 रिपीट करना है, तो वो हम किस में यूज करते हैं, लूपिंग में, ठीक है, जिसमें हम क्या लगा देते हैं, एक लूप लगा देते हैं। तो जब तक वो कंडीशन मतलब या तो ट्रू फॉल्स नहीं हो जाती ना, तब तक वो क्या चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है, वो हमारी लूपिंग होती है। इसमें हमारे पास फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप आते हैं, ठीक है। इसके बाद होते हैं सब रूटीन। सब रूटीन में क्या होता है कि जैसे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसको हम ना मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, मान लिया कि हमें ना एक प्रोग्राम दिया हुआ है सब वन करके, ठीक है, जिसमें हमें एडिशन करना है। तो वो क्या होगा, हमारे पास कुछ एडिशंस के लिए नंबर्स भी तो होंगे ना, तो हमने उसको क्या किया, नंबर्स में डिवाइड कर दिया, है ना, ए, फिर बी, और फिर सी, और फिर हमने सम दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा एक मेन प्रोग्राम मतलब मेन ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे सम कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर मैंने ए की वैल्यू दे दी, फिर बी की वैल्यू दे दी, फिर सम में क्या होगा, मैंने ए की वैल्यू प्लस करा दी, बी की वैल्यू प्लस करा दी और सी की वैल्यू प्लस करा दी, ठीक है। उसके सबोर्ड सबोर्डिन ये होंगे, क्या है ये, सब रूटीन, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास फंक्शंस। फंक्शंस में क्या होता है कि हम ना एक मेन प्रोग्राम के अंदर या उसके बाहर एक फंक्शन बना देते, मेन प्रोग्राम के अंदर ना एक फंक्शन बना देते हैं। तो मेन प्रोग्राम क्या करता है, उसको कहीं से भी कॉल करा लेता है, जहाँ पे भी वो फंक्शन है, ठीक है, कहीं से भी उस वो जो हमारा फंक्शन होता है उसको कहीं से भी कहीं पे भी क्या करा सकता है, कॉल करा सकता है, ठीक है, वो उसकी मर्जी है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ एडिटर होते हैं। एडिटर जिसमें हम अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को अच्छे से कुछ तो चाहिए ना, कहाँ पे लिखोगे प्रोग्राम, तो उसको लिखने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि नोटपैड हो गया, ये सारी चीज़ें, ये क्या हो गए, एडिटर्स हो गए, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास असेंबलर। तो असेंबलर क्या होता है, एक जो असेंबली लैंग्वेज होती है ना, वो क्या करती है, असेंबलर के थ्रू हमारी जो भी मशीन लैंग्वेज होती है उसके अंदर उसको कन्वर्ट करती है। जो भी हमारी असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है उसको असेंबलर के थ्रू मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो कुछ लैंग्वेज है जिसके अंदर हमें इंटरप्रेटर करने की भी ज़रूरत पड़ती है, और कुछ है कि जो कंपाइलर के थ्रू ही हो जाती है। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। कंपाइलर में क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है, जैसे अगर हमने लिखा है अपना प्रोग्राम, तो वो कंपाइल होगा और उसके बाद में सीधा रन कर जाएगा, ठीक है। कंपाइल हो गया, पहले हमने अपना प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल हुआ, और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है।
पर ऐसा इसके अंदर नहीं होता। हमने अपना प्रोग्राम लिखा, इंटरप्रेटर में क्या होता है, हमने प्रोग्राम लिखा, उसके बाद ये क्या होगा, कंपाइल होगा, उसके बाद क्या होगा, ये हमारा जो प्रोग्राम होगा वो इंटरप्रेटर की हेल्प से, जैसे कि जब कंपाइल होगा तो वो कोई ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, जैसे जावा में क्या होता है बाइट कोड जनरेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर उसको इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है जो उसको समझ सके, ठीक है, बाइट कोड को। तो उसके बाद में क्या होता है, ये रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपका सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए थैंक यू फॉर